स्वप्न देखा था कि जिसे वे श्री राम जी को सुनाने लगी, मानो समाज सहित भरत जी यहाँ आए हैं। सीता जी ने स्वप्न देखा था कि भरत जी यहाँ पर आए हैं। प्रभु के वियोग की अग्नि से उनका शरीर जलने लगा। उन्होंने सोचा कि सभी लोग मन में उदास, दीन और दुखी हैं। सासुओं की दूसरी ही सूरत में देखा। सीता जी का स्वप्न सुनकर श्री रामचंद्र जी नेत्रों में जल भर आया और सबको सोच से छुड़ा देने वाले प्रभु स्वयं लीला से सोच बस में हो गए और बोले, हे लक्ष्मण, यह स्वप्न अच्छा नहीं है। कोई भीषण कुछ समाचार, बहुत ही बुरी खबर सुनावेगा। यह स्वप्न कोई ऐसा समाचार सुनावेगा कि ये अच्छी खबर नहीं होगी। ऐसा कहकर उन्होंने भाई सहित स्नान किया और त्रिपुरारी महादेव जी का पूजन करके साधुओं का सम्मान किया। देवताओं का सम्मान, पूजन और मुनियों की वंदना करके श्री राम जी बैठ गए और उत्तर दिशा की ओर देखने लगे। श्री राम जी ने जब उत्तर दिशा की ओर देखा तो आकाश में धूल छा रही थी। बहुत से पक्षी और पशु व्याकुल होकर भागे हुए प्रभु के आश्रम में आ रहे थे। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु श्री राम जी यह देख कर उठे और सोचने लगे कि क्या कारण है। वे चित्त में आश्चर्ययुक्त हो गए, इतने आश्चर्य में पड़ गए। उसी समय कौल भीलों ने आकर समाचार दिया कि सुंदर मंगल वचन सुनते ही श्री राम जी के मन में बड़ा आनंद हुआ। शरीर में पुलकावली छा गई और शरद ऋतु के कमल के समान नेत्र प्रेमाश्रुओं से भर गए। उनके नेत्र आंसुओं से भर गए। सीतापति श्री राम जी पुनः सोच के बस हो गए कि भरत के आने का क्या कारण है। फिर एक ने आकर ऐसा कहा कि उनके साथ में बड़ी भारी चतुरंगड़ी सेना आ रही है। किसी ने आकर के बताया कि उनकी बहुत भारी सेना आ रही है। यह सुनकर श्री रामचंद्र जी को बहुत सोच हुआ। इधर तो पिता के वचन और उधर भाई भरत का संकोच। भरत जी के स्वभाव को मन में समझकर तो प्रभु श्री रामचंद्र जी चित्त को ठहराने के लिए स्थान ही नहीं पाते। तब यह जानकर समाधान हो गया कि भरत साधु और सयाने हैं तथा मेरे कहने में आज्ञाकारी हैं। लक्ष्मण जी ने देखा कि प्रभु श्री रामचंद्र जी के हृदय में चिंता है तो वे समय के अनुसार अपना नीति युक्त विचार कहने लगे। हे स्वामी, आपके बिना ही पूछे मैं कुछ कहता हूँ। सेवक पर ढिठाई करने से ढीठ नहीं समझा जाता। आप पूछे तब मैं कहूँ, ऐसा अवसर नहीं है, इसलिए यह मेरा कहना ढिठाई नहीं होगा। हे स्वामी, आप सर्वज्ञ में श्रोमणी हैं, सब जानते ही हैं। मैं सेवकों को तो अपनी समझ की बात कहता हूँ। हे नाथ, आप परम सुहृदय, बिना कारण ही हित करने वाले हैं। सरल हृदय तथा शील और स्नेह के भंडार हैं। आपका सभी पर प्रेम और विश्वास है और अपने हृदय में सबको अपने ही समान जानते हैं। परंतु मूढ़ विषयी जीव प्रभुता पाकर मोहवश अपने असली रूप को प्रकट कर देते हैं। लक्ष्मण जी कहते हैं, विषयी जीव प्रभुता पाकर मोहवश अपने असली रूप को प्रकट कर देते हैं। भरत नीति परायण, साधु और चतुर हैं तथा प्रभु आपके चरणों में उनका प्रेम है। इस बात को सारा जगत जानता है। वे भरत भी आज श्री राम जी का पद, सिंहासन या अधिकार पाकर धर्म की मर्यादा को मिटाने चले हैं। कुटिल खोटे भाई भरत कुसुमय देखकर और यह जानकर के राम जी आप वनवास में अकेले असहाय हैं, अपने मन में बुरा विचार करके समाज जोड़कर राज्य को निष्कंठ करने के लिए यहाँ आए हैं।
और करोड़ों अनेकों प्रकार की कुटिलताएं रचकर सेना बटोर कर दोनों भाई आए हैं। यदि उनके हृदय में कपट और कुचाल न होती तो रथ घोड़े और हाथियों की कतार ऐसे समय किसे सुहाती है। परंतु भरत को ही व्यर्थ कौन दोष दे। राजपद पा जाने पर सारा जगत ही पागल और मतवाला हो जाता है। श्री लक्ष्मण जी कहते हैं, चंद्रमा गुरु पत्नी गामी हुआ, राजा नहुस ब्राह्मणों की पालकी पर चढ़ा और राजा बेन के समान नीच तो कोई नहीं होगा। जो लोक और वेद दोनों से विमुख हो गया, सहस्त्र बाहु देवराज इंद्र और त्रिशंकु आदि किसको राजमद ने कलंक नहीं दिया। भरत ने यह उपाय उचित ही किया है, क्योंकि शत्रु और ऋण को कभी जरा भी शेष रखना नहीं चाहिए। हाँ, भरत ने एक बात अच्छी नहीं की, जो राम जी को असहाय जानकर उनका निरादर किया। पर आज संग्राम में श्री राम जी आपका क्रोधपूर्ण मुख देखकर यह बात भी उनकी समझ में विशेष रूप से आ जाएगी, अर्थात इस निरादर का फल भी अच्छी तरह पा जाएगा। इतना कहते ही लक्ष्मण जी नीति रस भूल गए और युद्ध रस रूपी वृक्ष पुलकावली के बहाने से फूल उठा, अर्थात नीति की बात कहते कहते उनके शरीर में वीर रस छा गया। वे प्रभु श्री राम जी के चरणों की वंदना करके चरण रज को सिर पर रखकर सच्चा और स्वाभाविक बल कहते हुए बोले, हे नाथ, मेरा कहना अनुचित न मानिएगा। भरत ने हमें कम नहीं प्रचारा है, हमारे साथ कम छेड़छाड़ नहीं की है। आखिर कहाँ तक सहा जाए और मन मारे रहा जाए। जब स्वामी हमारे साथ है और धनुष हमारे हाथ में, क्षत्रिय जाति रघुकुल में जन्म और फिर मैं श्री राम जी आपका अनुगामी सेवक हूँ, यह जगत जानता है। फिर भला कैसे सहा जाए। धूल के समान नीच कौन है, परंतु वह भी लात मारने पर सिर ही चढ़ती है। यों कहकर लक्ष्मण जी ने उठकर हाथ जोड़कर आज्ञा मांगी, मानो वीर रस सोते से जग गया हो। सिर पर जटा उठा बांधकर कमर में तरकस कस लिया और धनुष को सजाकर तथा बाण को हाथ में लेकर कहा, आज मैं श्री राम आपका सेवक होने का यश लूं और भरत को संग्राम में शिक्षा दूं। श्री रामचंद्र जी आपके निरादर का फल पाकर दोनों भाई भरत शत्रुघ्न रण सैया पर सोवे। अच्छा हुआ जो सारा समाज आकर एकत्रित हो गया। आज मैं पिछला सब क्रोध प्रकट करूंगा। जैसे सिंह हाथियों के झुंड को कुचल डालता है और बाज जैसे लवे को लपेट में ले लेता है, वैसे ही भरत को सेना समेत और छोटे भाई सहित तिरस्कार करके मैदान में पछाड़ूंगा। यदि शंकर जी भी आकर उनकी सहायता करें तो भी मुझे राम जी की सौगंध, मैं उन्हें युद्ध में अवश्य मार डालूंगा और छोड़ूंगा नहीं। लक्ष्मण जी को अत्यंत क्रोध से तमतमाया हुआ देखकर और उनकी प्रमाणिक सत्य सौगंध सुनकर सब लोग भयभीत हो जाते हैं और लोकपाल घबरा कर भागना चाहते हैं। जगो भय मगन गगन भय बानी, लखन बाहुबल विपुल बखानी। तात प्रताप प्रभाव तुम्हारा, को कह सके को जान निहारा। सारा जगत भय से डूब गया। तब लक्ष्मण जी के अपार बाहुबल की प्रशंसा करती हुई आकाशवाणी हुई, हे तात, तुम्हारे प्रताप और प्रभाव को कौन कह सकता है और कौन जान सकता है। परंतु कोई भी काम हो उसे अनुचित उचित खूब समझ बूझ कर किया जाए। सब कोई अच्छा कहते हैं। वेद और विद्वान कहते हैं कि जो बिना विचारे जल्दी में किसी काम को करके पीछे से पछताते हैं वे बुद्धिमान नहीं होते। सुन सुर बचन लखन सकुचाने,
सिय राम सिय सादर सन माने। कही तात तुम नीति सुहाई, सब ते कठिन राज मधुआई। देववाणी सुनकर लक्ष्मण जी सकुचा गए। श्री रामचंद्र जी और सीता जी ने उनका आदर के साथ सम्मान किया और कहा, हे तात, तुमने बड़ी सुंदर नीति कही। हे भाई, राज्य का मद सबसे कठिन मद है। जो अचवत नृप मात तेई, नाहिन साधु सवा जैसे। सुनो लखन बल